So बच्चों, that was all about Mendel's law of independent assortment. Law of independent assortment मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया था, और जो हमने दूसरे लॉज पहले पढ़ लिए हैं जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्रॉस जो है वो आफ्टर मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिए गए थे. नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस. क्या रीजंस थे मेंडल्स के सक्सेस के? that today we are knowing him as the father of genetics. पहला रीजन ये था कि he selected only pure breeding varieties. उसने सिर्फ pure breeding varieties को ही select किया for his experiment as parents. सेकेंड रीजन ये है कि जो पी फ्लावर उसने सिलेक्ट किया था दैट वाज वेरी आइडियल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. कि फ्लावर की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसी थी कि बड़ी इजीली इमैस्कुलेशन जो मैनुअली है उसके पॉलन ग्रेन्स या उसके एंकर्स रिमूव किए जा सकते थे, एंड दी फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो. ऑल्दो फ्लावर की क्या हो रही थी, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी, बट मेंडल तो हाइब्रिडाइजेशन भी कर रहा था, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जरूरी थी, क्रॉस पॉलिनेशन. तो वो फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी कि इट कैन बी इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो. तीसरा रीजन ये था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसका एक एक्यूरेट जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहा था. ठीक है, तो उसने रिकॉर्ड अपना सारा मेंटेन करके रखा हुआ था. और फोर्थ रीजन, जो कैलकुलेशंस वो कर रहा था, अपनी कैलकुलेशंस के लिए ही वाज यूजिंग दी स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर हिज कैलकुलेशंस. लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज कर रहा था, और ये कैलकुलेशंस उस टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कंसिडर की जाती थी, बट ही वाज डूइंग दीज कैलकुलेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ हिज रिजल्ट. नेक्स्ट रीजन है कि जिन ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को वो स्टडी कर रहा था, उन ट्रेड्स की जीन्स एक्चुअली सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थी, इसीलिए वो बार बार सेपरेट हो रही थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. जो हमने आगे स्टडी करना है, जैसे लिंकेज टॉपिक पढ़ना है, जिसमें क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन के साथ इंटरैक्ट कर रही होती है. तो ही वाज वेरी लकी इनफ कि जिस ट्रेड्स को उसने सिलेक्ट किया उनकी जीन्स जो थी दे वर प्रेजेंट ऑन सेपरेट chromosome. And last, he was very lucky enough कि during his time of experimentation nothing went wrong. So these were the reasons of Mendel's success. अब बच्चों मैं एक तुम्हें शॉर्टकट दे रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कि अगर हमसे पूछा जाता है कंपटीशंस में या वैसे कि कितने गैमीट्स बनेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या डाई हाइब्रिड क्रॉस में या ट्राई हाइब्रिड या आगे और भी क्रॉसेस में अगर ये पूछा जाता है, तो ये मैं एक बहुत सिंपल तरीका जो है वो तुम्हें दे रही हूँ और ये तुम्हें याद रखना है. बेटा, नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया कि दो टाइप के गैमीट्स बन रहे थे. अब नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म का बच्चों एक फॉर्मूला है व्हिच इज 2 raised to the power n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टडी. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा रहा था, तो इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, 2 raised to the power 1 2. ठीक है, सो नंबर ऑफ गैमीट्स वहां पे दो ही बन रही थी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड का फॉर्मूला है बच्चों 2 raised to the power n into 2 raised to the power n. तो क्या बन गया, 2 raised to the power 1 2 raised to the power 1 इक्वल टू 4. तो कितने ऑफस्प्रिंग्स बने थे वहां पे, 4 जो है वो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हुए थे. नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने था, फिनोटाइप का फॉर्मूला है 2 raised to the power n. तो दो टाइप के बच्चे फिनोटाइप वहां पे फॉर्म हुए थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ. और नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला है 3 raised to the power n दैट इज इक्वल टू 3. तीन टाइप के वहां पे जीनोटाइप्स जो है वो फॉर्म हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. अब यही कैलकुलेशन तुमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी करके देखनी है बच्चों. नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म वहां पे क्या होंगे, 2 raised to the power 2, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में. ऑफस्प्रिंग्स कितने बने थे, चेकर बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस थे, 16 बॉक्स थे, तो 16 ऑफस्प्रिंग्स जो है वो फॉर्म हुए. फिनोटाइप कितने बने, 4, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो 4 टाइप के फिनोटाइप बने. और जीनोटाइप कितने बने, 3 raised to the power 2 इक्वल टू 9, जो तुम्हें मैंने रेशियो लिखवाई थी
1:2:1:2:4:2:1:2:1 इनको तुम